तो जय हिंद दोस्तों। ये पत्थर देखो मैंने कंप्लीट किया है। ये मैंने खुद ने बनाया है, जो कि तैयार पत्थर ऐसा नहीं आता, ऐसा आता है। देख लीजिए, ये जरा जराई होती है, नाली जरा जराई होती है और सीधी होती है। मैंने इसे इस तरह क्रॉस में की है ताकि हमारा जो माल का एवरेज है वो सही से आ जाए। तो इस तरह मैंने की है। तो अभी मैं आपको माप लेके बताऊंगा किस तरह मैंने माप किया है। आपको घिसी किस तरह लेनी है, पेथे किस तरह लेने हैं, पटरी कितनी रखनी है, वगैरह वगैरह इसमें मैं अब आपको बताऊंगा, ताकि आपकी भी चक्की एक की बार में सेटिंग में आ जाए। उस तरह का मैं आपको पत्थर का सेटिंग बताऊंगा। तो पहले मैं आपको माप साइज करके बताऊंगा, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पत्थर में मैंने 1 इंच की पटरी रखी है। वो क्यों रखी है वो मैं आपको बताऊंगा। यही काम करेगी दोस्तों 1 इंच की पटरी, जो आपके पत्थर को एक ही बार में सेटिंग में ले देगी। और एक पत्थर मैंने बाकी इसलिए रखा है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह मैं करता हूं। और 1 इंच की पटरी हमें रखने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 से 2.5 इंच की पटरी आती है। 2 से 2.5 इंच की पटरी क्या होती है दोस्तों, कि तो काफ़ी लोग ऐसा होता है कि कभी कभी पत्थर बदलने के टाइम 5-5, 6-6 बार उसे सेटिंग में लेनी पड़ती है। पत्थर नहीं आता या पटरी नहीं आती, बिल्कुल घिसती नहीं है, तो बार बार हमें सेटिंग में लेना पड़ता है। उसका कारण यही होता है कि ये पटरी हम बहुत बड़ी रख देते हैं, इसकी वजह से हमारी सेटिंग में नहीं आती। तो वो क्यों नहीं आती, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि हमें पूरी पटरी लेनी होती है, पूरी पटरी लिसी हो जाए ऐसा करना होता है। पर ख़ास ज़रूर ऊपर की बॉर्डर की होती है, जो ये बॉर्डर होती है ना, अगर इसमें सेटिंग में आ गए, ये पूरा भाग लिसा हो गया, सारी पटरियों का कह रहा हूँ, एक पटरी पर समझा रहा हूँ, सारी पटरियों का कह रहा हूँ, दोनों पत्थर की पटरियों का कह रहा हूँ। तो ये जो पटरी होती है दोस्तों, उसकी बॉर्डर अगर एक ही बार में सभी पटरी की बॉर्डर एक ही बार में घिस गई, सेटिंग में आ गई, तो समझ लो कि आपका आटा कंप्लीट बढ़िया निकलेगा दोस्तों। एक ही बार में आपकी सेटिंग में आ चुकी है। अगर चाहे नीचे की ये पटरी आए या ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे बाद में आ जाएगी। 1 दिन में, 2 दिन में, या 4 दिन में, या 1 हफ्ते में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पटरी के ऊपर की बॉर्डर अगर आ गई 1 इंच जितनी, या 1 इंच से भी कम, समझ लो पूरी बॉर्डर आ गई सभी पटरी की, तो आपका आटा कंप्लीट बढ़िया निकलेगा दोस्तों। तो मैं आपको घिसी, देखो नाली भी देख लीजिए, नाली बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ निशान ही आता है नए पत्थर में दोस्तों। आप जो एमरी पत्थर इस्तेमाल करते हो तो इसमें भी यही इसी तरह आपको करना है, और देसी पत्थर इस्तेमाल करते हो तो इसमें भी इसी तरह ही करना है। हाँ, एमरी पत्थर में आपकी नाली अच्छी बनी, जो तैयार पत्थर लेते हैं उसमें काफ़ी अच्छी बनी हुई होती है, कंप्लीट बनी हुई होती है। तो ज़्यादा आपको नाली आपको गहरी नहीं करनी है, वो है उतनी रखनी है। पर पटरी की साइज़ हमें चेंज कर डालनी, पटरी की जो साइज़ आती है हमें उस तरह का करना है दोस्तों। और जो इमरी पत्थर में या देसी पत्थर में अगर आपकी सीधी नाली है तो उसे तिरछी थोड़ी कर डालें। अगर इस साइड की नाली है आपकी तो इस साइड पर तिरछी कर डालें, और इस तरफ की नाली है तो इस तरफ आप तिरछी कर डालें। तो उस तरह हमें करना है दोस्तों। तो अभी मैं आपको करके बताता हूँ, एक में एक पटरी करके बताऊँगा और एक ये नाली करके बताऊँगा, ताकि आपको कभी तकलीफ ना पड़े और एक ही बार में आपकी पत्थर की सेटिंग आ जाए। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखो निशान मैंने कर लिए। अब मैं आपको नाली बना के दिखाऊंगा 1 या 2, ताकि आपको पता चले कितनी कितनी हमें रखनी है। और ये देखिए 1-1 इंच जितनी मैंने ये पटरी रखी है।
तो आपको भी 1-1 इंच जितनी पटरी रखनी है। देखिए जितनी पटरी रखोगे जल्दी से आपका पत्थर सेटिंग में आ जाएगा। और आगे भी कई सारी प्रोसेस बाकी है, तो बने रहिएगा वीडियो पर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आपको भी उतार लेनी है, नाली हो या पेथे हो। और जो हम टकाई में उतारते हैं उससे ज़्यादा उतारनी है, उससे डबल उतारनी है। अगर आपकी नाली और पेथे नहीं बने हुए बराबर आपके नए पत्थर में तो इस तरह उतारनी है। अगर आपकी एमरी पत्थर है तो एमरी पत्थर में काफ़ी सारे पत्थरों में बनी हुई अच्छी आती है। सिर्फ आपको पटरी ही थोड़ी कम करनी होगी। जो 3 इंच की या 2 इंच की पटरी आती है उसे 1 इंच की कर डालोगे तो एक ही बार में आपका पत्थर आ जाएगा। और ज़रूरत है उतारने की पूरे पत्थर को, तो इस तरह आप उतारिएगा, इस तरह माप साइड लेके उतारिएगा। और किस तरह हमें घिसी रखनी है, नाली रखनी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने वो सीन काट डाला है तो फिर से देख लें दोस्तों, ताकि आपको तकलीफ ना हो। और एक एक पॉइंट इसका आपको काम आएगा, इसलिए कोई भी एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। अगर आप पत्थर सही से बदलाना चाहते हैं, बिना मेहनत के बदलाना चाहते हैं दोस्तों, आपको कोई परेशानी ना उस तरह बदलाना चाहते हैं तो इस तरह ही मैं कहता हूँ, इस तरह करिएगा तो आपको आसानी रहेगी। और चाहे आपका एमरी पत्थर हो या देसी पत्थर हो, आपको इसी तरह करना है। बस आपको एमरी पत्थर में रेत से लेना है और देसी पत्थर में आपको पानी से लेना है। तो मैं भी पानी से लूँगा, अगर आपका एमरी पत्थर है तो आप रेत से लीजिएगा। ये कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए। आपको भी इसी तरह अपने पत्थर को बनाना है, एकदम भवंडर की तरह। बीच में से देखिए किस तरह
मोहनडर जैसा बन रहा है। इससे क्या होता है, आपकी माल की एवरेज अच्छी बनेगी दोस्तों। इस तरह की नाली करोगे तो आपकी माल की एवरेज अच्छी बनेगी, माल अच्छा खींचेगी और आपको भी फ़ायदा होगा। तो दोनों में देख लीजिए, इस तरह मैंने किए। और थोड़ा थोड़ा हमें ज़्यादा उतारने का है, अगर उतारना पड़े इस तरह का पत्थर है। अगर इस पटरी जो 1 इंच की पटरी से जो ऊपर रह रहा है जो भी भाग, चाहे वो पेथे का भाग हो या चाहे नाली का भाग हो दोस्तों, अगर उससे ऊंचा रह रहा है तो उससे बिल्कुल ही नीचा कर डालना है। उसकी शेप में एक भी चीज़ नहीं आनी चाहिए उसकी शेप में, सभी उससे नीचे रहना चाहिए। पेथे भी नीचे रहने चाहिए और नाली भी नीचे रहनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पार्ट जो पटरी है वो जल्दी एक ही बार में अपनी लेवल में आ जाएगी, सेटिंग में आ जाएगी। और इस तरह लिट्टी भी कर ले, ताकि जब भी हम पत्थर को पानी या रेत से लें तो जल्दी से हमारे जो ये पटरी है बिल्कुल ही घिस जाए। ये लिट्टी यही काम करेगी हमारी, कि जो हमारी ये पटरी है एकदम लिसी बन जाएगी। जहाँ से भी अगर थोड़ा बहुत भी चढ़ा हुआ होगा उसे तुरंत ही काट डालेगी दोस्तों। तो इस तरह की लिट्टी देखो मैंने बनाई हुई। इस तरह की आपको लिट्टी बना लेनी ग्राइंडर मशीन की मदद से। काफ़ी सारे लोगों के पत्थर फटने की फरियाद आती है, देसी पत्थर या एमरी पत्थर हो, कि भाई हम जब भी सेटिंग में लेते हैं तो वो पत्थर फट जाता है या कोई टुकड़ा निकल जाता है। तो उसका एक ही कारण होता है दोस्तों, जब हम पहले पुराने लोग थे वो क्या करते थे कि पट्टी ये पत्थर को पूरा खुद हाथ से बनाते थे, और ये जो लोहे की पट्टी आती है वो खुद एकदम टाइट फिट करते थे। तो अभी तैयार पत्थर में क्या होता है, इतनी टाइट पट्टी, ये जो रिंग होती है लोहे की वो टाइट नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारा पत्थर फट जाता है। और दूसरा कारण ये होता है, तो कोई लोग क्या करते दोस्तों, ना पानी से लेते ना रेत से लेते, बिल्कुल ऐसे ही घिसते जाते, पत्थर को ऐसे ही घिसते जाते हैं, जिसकी वजह से पत्थर बहुत गर्म हो जाता है और खाली घिसने की वजह से पत्थर फट जाता है। तो खाली हमें नहीं घिसना चाहिए, या तो रेत से घिसना चाहिए या पानी से घिसना चाहिए दोस्तों। और अगर आप रेत से घिस रहे हो तो कोई सवाल नहीं, अगर पानी से घिस रहे हो तो चक्की को भी पूरी तरह जहाँ से लीक हो वहाँ से आप पैक कर ले, ताकि हमारा कहीं से भी पानी ना निकले और पूरा पानी पत्थर के ऊपर ही जाए। अगर पूरा पानी पत्थर के ऊपर नहीं जाएगा, कहीं से लीक हो रहा होगा तो वो पत्थर भी फट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, खाली नहीं घुमानी है, या रेत से या पानी से लेनी है। और दूसरे नंबर में ये रिंग का सवाल है। रिंग अगर आपको टाइट करनी है तो अभी मैं लोहे के 2 टुकड़े करूँगा। जो हम ये पुराने पत्थर की रिंग है और ये वेस्टेज है, तो इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और जितने भी हमारे पत्थर की रिंग में जगह रह रही है वहाँ पर हम भरा देंगे, डाल देंगे उसे हथौड़ी की मदद से। तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम इससे, और एक ही साइज़ के हम टुकड़े करेंगे और जितनी ज़रूरत है उतने हम डाल देंगे दोस्तों। और उसके लिए ब्लेड अलग से लगेगी, ये ब्लेड नहीं चलेगी, हम जो टकाई करते हैं वो नहीं चलेगी। उसके लिए ये जो ब्लेड है इसे हम उपयोग करेंगे, ये लोहा काटने के लिए आती है। तो इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने, और जहाँ भी हम वो जगह लगे वहाँ पे पहले ज़रा कोने वाला भाग डाल के इस तरह डाल देना है, पूरी तरह जहाँ जहाँ भी हो वहाँ पर हमें डाल देना। तो अब हम जो फ्लांज का जो बॉल आता है शाफ्टिन को पकड़ने के लिए, शाफ्टिन को फिट करने के लिए, उसके लिए बॉल के लिए हम पत्थर में जगह बनाएंगे और होल करेंगे और बॉल के अंदर नट फिट कर ले, ताकि जब भी हमारी चक्की चले तो हमारा जो बॉल है वो ढीला ना पड़े। नट अगर फिटिंग होगी तो मजबूत पकड़ मिलेगी उसे, और कभी भी हमारी नट या बॉल ढीला नहीं होगा। और अब मैं इसके ऊपर, बॉल के ऊपर ग्रीस लगाऊंगा, काला ग्रीस, जो जला हुआ ग्रीस हमारा निकलता है वो लगाऊंगा, और देखूंगा कहाँ आता है, फिर उस हिसाब से हम, उस निशान के हिसाब से हम वहाँ पर होल करेंगे। और मैं जिस तरह निशान करके होल करूँगा उस तरह आप करोगे तो आसानी से, जल्दी ही आपका जो पीछे का होल हम बनाते पत्थर के पीछे वो आसानी से हो जाएगा। तो मैं करता हूँ उस तरह कीजिएगा।
अभी हम उसे जहाँ पर हमारी फ्लांज के जो होल है वहाँ पर बॉल में उसे डालेंगे और देखेंगे कहाँ हमारा जो फ्लांज का शाफ्टिन का बॉल कहाँ पर अड़ रहा है, छू रहा है। तो वहाँ पर अब निशान हो जाएगा, काला निशान पड़ जाएगा और वहाँ पर हम होल कर लेंगे। तो ये निशान पड़ चुका है और ऐसा हम चौरस बनाएंगे, उसमें निशान करके निशान कर लेंगे कहाँ तक का हमें होल रखना है। तो इस तरह आप भी निशान करके ही बनाएं ताकि ज़्यादा बड़ा होल ना बने और एकदम शेप में बने तो अच्छा भी लगे और हमारा जितना लेना उतना ले भी सके। तो पहले हम जितना हो सके उतना मशीन से काट डालेंगे पत्थर को, जितना हमने होल बनाया है वहाँ से हम। तो आसानी से अगर जो इस तरह आप करोगे तो चीनी और हथौड़ी की मदद से हमें इसे उतार लेना है। अगर पहले आप मशीन से इसे कट पाड़ दोगे, इसकी चारों तरफ हमें ऐसा निशान कर लेना है और बीच में भी हमें कट पाड़ लेनी है, छेद जहाँ तक मशीन जाए वहाँ तक, बराबर है। ताकि हम चीनी और हथौड़ी से हम जब भी तोड़े तो आसानी से एक दो घाव में ही आधा होल एक टूट जाए, फिर इतनी हमारी मेहनत ना हो और जल्दी से हमारा 10-15 मिनट में होल बन जाए। तो यहाँ ऊपर आप मशीन ना फिराओ तो भी चलेगा, नीचे आपने जो कट पाड़ दिए तो आप चीनी और हथौड़ी से इसे तोड़ डालें इस तरह, तो आसानी से निकल जाएगा। वो जितना हमें होल करना है उतना निकल जाएगा और बाकी का बचाव हम चीनी और हथौड़ी की मदद से ही करेंगे, क्योंकि आगे तक हमारा मशीन अब नहीं जाएगा। अगर आगे हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आगे पत्थर में हमारा मशीन की जो ब्लेड है वो छूने लगेगी और काफ़ी जगह पर वो कट पड़ जाएगी। तो हम जितना हो सके उतना मशीन से करना है, बाकी हम चीनी और हथौड़ी की मदद से ही करेंगे। तो आसानी से अब तो हो जाएगा, आधे से पौना भाग तो हो चुका है, बाकी का रहा 25%, तो वो हम चीनी और हथौड़ी से कर डालेंगे दोस्तों। और थोड़ी थोड़ी देर में हमें चेक भी करना है, फ्लांज को लेके हमें बार बार चेक करना है कि हमारा फ्लांज आ गई है या नहीं आई, उस हिसाब से हमें होल करना। ज़्यादा गहरा भी नहीं करना दोस्तों, अगर गहरा भी हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ज़्यादा गहरा ना हो तो अच्छा है दोस्तों। तो वो क्या है कि फ्लांज आप बार बार चेक करोगे कि भाई कितना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा और परफेक्ट ही होल बनेगा। तो हमें कोई भी काम करें परफेक्ट करें, जैसा तैसा काम ना करें दोस्तों। तो अभी मैं चेक करूँगा। तो अभी भी नहीं आया हमारा, थोड़ा छू रहा है, तो अभी मेरे को गेहूं के 1-2 दाने जितना और गहरा करना पड़ेगा। तो आप भी इस तरह देखें, भले 1 से 2 बार या 3 बार करना पड़े या 4 बार करना पड़े, पर चेक करके ही करें तो परफेक्ट काम होगा आपका। और कोई भी काम करें दोस्तों, अभी से लगा के पहले से लगा के आखिर तक थोड़ा दिमाग लगा के और परफेक्ट काम करें। उससे क्या होगा, आपको काम करने का भी मज़ा आएगा और आपका काम भी परफेक्ट होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और उपयोग करने में भी, उसे चलाने में भी आपको मज़ा आएगा दोस्तों। तो अभी भी थोड़ा घट रहा है, तो अभी दूसरी बार मैं करूँगा। और दोस्तों ये सभी काम मैं जब पत्थर आए, वो ये वीडियो बनाने में मेरे को 5 से 6 दिन लगा है दोस्तों, 5 से 6 दिन लगा है मेरे को। और हर बार मैं इस तरह ही करता हूँ, 1 हफ्ता या 15 दिन पहले पत्थर मंगवा लेता हूँ और जो भी ऊपर का काम होता है, जो भी मैं अभी तक आपको बताया है काम, मैंने एक एक करके जो भी पहले काम बताया है, वो पूरे हफ्ते में रोज़ आधा घंटा निकाल के जब भी मैं फ्री होता हूँ ये सब काम कर लेता हूँ। ताकि क्या होता है दोस्तों कि एंड टाइम पर जब भी आपको सेटिंग में लेनी हो तो ये सब काम आपको ना करना पड़े और आप आधे घंटे में या 1 घंटे में फ्री हो जाए। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप जब भी पत्थर मंगाए तो 1 हफ्ता या 15 दिन पहले मंगवा ले और जितना भी ये छोटा मोटा काम है वो पहले ही कर ले, तो आपको आसानी होगी। तो ये होल मैंने कर लिया, देखो दोस्तों इतना होल आएगा, इसके अंदर हमारा जो शाफ्टिन का बॉल है वो उसकी जगह रहेगी। तो इस पत्थर को मैंने प्लेट में फिट कर दिया है और दूसरे पत्थर को शाफ्टिन में फिट कर दिया है। अब चक्की फिट करके हम पानी फिराएंगे। अगर आपका एमरी पत्थर है तो आपको रेत से लेना है, मेरा देसी पत्थर है इसलिए मैं पानी से लूँगा। तो जिस तरह का आपका पत्थर हो उस तरह आपको लेना है। और अब मैंने चक्की भी फिट कर दी है और कहीं से भी मेरा पानी लीकेज ना हो, इसलिए मैंने जो आटा गीला करके जहाँ जहाँ से मेरे को लग रहा था वहाँ पर मैंने आटा चिपका दिया है ताकि मेरा कहीं से भी पानी ना निकले। अगर आप पानी से ले रहे हो, आपका देसी पत्थर है, तो आपको भी इस तरह करना है। अगर आप एमरी पत्थर चला रहे हो और रेत से ले रहे हो तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर देसी पत्थर है पानी से ले रहे हो तभी ये करना। ये चारे कोर हम जो भराया है, जो मेरे को लग रहा था जहाँ से पानी निकलेगा वहाँ पे मैंने ठीक कर दिया है। तो इस तरह हम पानी फिराते हैं दोस्तों। शायद आपने काफ़ी लोगों ने इस तरह का नहीं देखा होगा, पानी से किस तरह हम सेटिंग में लेते हैं। और यहाँ पर जो आपको एम्पियर मीटर दिख रहा है वो भी दिखाई देगा कि किस तरह में हम प्रेस मारते, किस तरह दबाव लगाते तब जाके सेटिंग में आता है। तो वो भी मैंने आपके लिए रखा है। और धार जो ये पानी डाल रहे हैं जो भाई, और डब्बे में से डाल रहे हैं, वो हल्की धार रखनी है हमें, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी, बहुत कम भी नहीं रखनी, वो माप के हिसाब से रखनी है, बराबर है। वो आपको दिख रहा है, इस तरह आपको रखनी है दोस्तों। और प्रेस भी देखो मैं मारता हूँ, उस तरह आपको मारना है। और इस तरह हम सेटिंग में लेते हैं। और एक ही बार में हमारा जो पत्थर होते हैं वो सेटिंग में आ जाते हैं। तो आपका भी अगर देसी पत्थर हो या एमरी पत्थर हो, आप इस तरह पहले से लगा के आखिर तक इस तरह करोगे, मैंने बताया है उस तरह, तो आपका एक ही बार में सेटिंग में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पानी से लो, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, देसी पत्थर है तो ज़रूरी है आपको पानी से लेना पड़ेगा, और एमरी पत्थर है तो आपको रेत से लेना पड़ेगा, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी को आपको इस तरह ही करना है। और एमरी पत्थर है तो आपको एक ही दाब में रख के आप घिसोगे फिर भी चलेगा। थोड़ा दाब लगा के 12 एम्पियर या 15 एम्पियर या 20 एम्पियर तक भी आप ले जाओगे तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। पर जितनी आपको ज़रूरत है उतना प्रेस मारे। और दोनों में सेम ही प्रोसीजर है दोस्तों। इसमें पानी से लेना होता है और एमरी पत्थर में रेत से लेना होता है। तो आपको भी आपके हिसाब से करना है। और ये पानी के जो ये तेल का डब्बा आता है उसके 2 भरता हूँ, 4 बार नापता हूँ, 3 से 4 बार। और 3 से 4 बार नापने के बाद चक्की खोल डालता हूँ। चक्की खोलता हूँ तो बिल्कुल ही पार्ट सभी लिसे हो जाते हैं, पूरी तरह सभी पार्ट सेटिंग में आ जाते हैं। और जो हमने 1 इंच के जो पटरी रखी है वो पूरी की तरह 2 इंच या 2.5 इंच की हो जाती है दोस्तों। तो उससे आपको घबराना नहीं, आप 1 इंच रखोगे और घिसोगे, उसके बाद आपकी पटरी 1.5 या 2 इंच की अपने आप ही आ जाएगी। तो आपको इस तरह करना है दोस्तों। और जिस तरह मैंने बताया उस तरह आपको पत्थर भी उतारना है। मेन चीज़ पत्थर उतारने की है दोस्तों। आप पत्थर सही से उतारोगे तो आपका एक ही बार में आ जाएगा। बाकी पानी से लो या रेत से लो, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ होती है आपका जो पत्थर आपने जहाँ से चढ़ा हुआ है वहाँ से उतारना है, और पटरी को ऊपर रखना है, और नाली और पेथे को नीचे रखना है, तभी आपकी जो सेटिंग में चक्की जल्दी आ जाएगी। और 3 से 4 बार मैं अभी पानी फिराऊंगा, उसके बाद आ जाएगी। चक्की को एक ही बार फिट करता हूँ, एक ही बार में मेरी चक्की आ जाती है दोस्तों। तो इस तरह आपको भी रेत से या पानी से इस तरह लेनी है। और ख़ास करके पानी डालते वक्त एक ख्याल रखें कि सीधी धार चक्की के अंदर ही जाए। वी बेल्ट ऊपर हमारा पानी जरा भी ना गिरे, उसका पूरी तरह से ख्याल रखें। और अभी हम एक बार फिर पानी फिराएंगे। चक्की खोलने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। चक्की क्या होते हैं, काफ़ी सारे लोग के कभी कभी सेटिंग में नहीं आती, कभी क्या ज़्यादातर लोगों के एक बार में सेटिंग में नहीं आती, तो काफ़ी बार उन्हें खोलना पड़ता है। फिर उसे घिस के, पटरी को घिस के फिर से फिटिंग करना पड़ता है, नाली बना के पेथे उतार के फिर से फिटिंग करना पड़ता है, फिर से लेना पड़ता है। और फिर नहीं आती तो फिर से वही प्रोसीजर करना पड़ता है। और आप भी अगर इस तरह की मेहनत से बचना चाहते हैं दोस्तों, और आसानी से अपना काम करना चाहते हैं कि आसानी से आपकी चक्की सेटिंग में आ जाए, तो आपको जिस तरह मैंने बताया है उस तरह आपको करना होगा दोस्तों। और आप इस तरह करोगे तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा और आपको मज़ा आएगा। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि जब भी पत्थर बदलाने का होता है ना दोस्तों, टेंशन आ जाता है कि यार कितनी बार उतारना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, उसे घिसना पड़ेगा और काफ़ी ब्लेड भी जाएगी। ये आपकी जब भी आपके नए पत्थर आएंगे तब से लगा कि आखिर की टकाई तक दोस्तों 2 ब्लेड चाहिए। 2 ब्लेड में आपका हो जाएगा। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस तरह की 2 ब्लेड चाहिए। और उसमें भी काफ़ी बचेगी, उसमें भी आपको 2 से 3 बार और टकाई हो जाएगी। तो 2 ब्लेड आपको चाहिए, 2 ब्लेड आपको लगेगी दोस्तों। अब मैं एक बार फिर से पानी फिराऊंगा, और उसके बाद 2 बार हो गया, अब 2 बार दूसरी बार मैं पानी फिराऊंगा और मेरी चक्की सेटिंग में दोस्तों। और ये काम
ये पानी फिराने का काम मेरा आखिर में था, रखा हुआ है मैंने दोस्तों, क्योंकि जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं पहले कर देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है, और ये काम मैंने आखिर में रखा है। ये आधे घंटे में मेरी चक्की चालू हो गई थी, पिसाई भी चालू हो गई थी। ये पानी भी मैंने फिरा लिया था, मेरी टकाई भी हो गई थी, और टकाई करके फिटिंग भी कर दी थी, और फिटिंग करके जो हमारा लॉज का माल आता है, रेस्टोरेंट का माल आता है, वो मैंने चालू भी कर दिया था। तो अगर आप पहले से ही अपना काम 1 हफ्ते पहले ही शुरू कर दोगे, जो भी इसमें सेटिंग करना होता है वो सब 1 हफ्ते पहले शुरू कर दोगे, तो आपको पत्थर आधे घंटे या 1 घंटे में आपका काम फिनिश हो जाएगा। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, आपको हाथ में काम बैठ जाएगा, आपके दिमाग में काम बैठ जाएगा दोस्तों, तो आधे घंटे में आपका काम फिनिश हो जाएगा और आपको काफ़ी सारी आसानी होगी। तो अभी लास्ट बार हमारा एक और बार हम पानी फिराएंगे और फिर पूरा। और ये पानी फिराने में मेरे को कम से कम समझ लो कि 15 मिनट हुई थी। 15 मिनट में ये काम मेरा फिनिश हो गया था। 15 मिनट के बाद मैंने जल्दी जल्दी खोल के 5 मिनट में टकाई कर दी थी, क्योंकि एक ही पत्थर में जो ऊपर की नाली होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वही एक वहाँ पर थोड़ा बंद हो गया था, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ खोलने के लिए ज़रा मशीन फिराया था। बाकी पटरी ऊपर मैंने जो लिट्टी की थी वही की थी। तो 10 मिनट में मेरी टकाई भी हो गई थी, और घिसी तो पहले से हमने गहरी की हुई थी, तो वो घिसी करने की, नाली करने की मेरे को ज़रूर नहीं पड़ी। घिसी यानी नाली करने की मेरे को ज़रूर नहीं पड़ी। पेथे को भी मैंने अच्छी तरह उतार लिया था, तो पेथे भी इस तरह ही थे, तो पेथे को भी मेरे को ज़्यादा उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आसानी से मेरा काम हो गया था, और आधे घंटे में या आधे घंटे के ऊपर 5-10 मिनट में मेरी चक्की भी चालू हो गई थी दोस्तों। तो अभी मैं आपको खोल के भी बताऊंगा कि देखो, सभी दोनों पत्थर के सभी पटरी 2 इंच जितनी, 1.5 या 2 इंच जितनी सेटिंग में आ चुकी है, और अच्छी तरह से मुलायम आटा भी निकलने लगा है। तो वो भी आटे का भी आपको पीस के मैं बताऊंगा दोस्तों। तो ये लास्ट बार है, और अभी हम चक्की खोलेंगे। वो चक्की खोल लूँगा मैं, डायरेक्ट आपको पत्थर ही बताऊंगा कि देखिए किस तरह ये सेटिंग में आ चुकी है दोस्तों। ये सभी वीडियो आपको पूरा देखना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको भी काम आए और आपका पूरा देखने की वजह से दूसरों को भी काम आए। तो ये चक्की मैंने खोल ली है दोस्तों, और ये देखिए आपकी नज़रों के सामने ये पूरे के पूरी पटरी 2 इंच जितनी हमारी आ चुकी है। तो अभी मैं तो 1.5 इंच की रखता, तो मैं 1.5 इंच की रख के उसे पेथे में ले लूँगा। और जो कुछ नाली बंद हो चुकी है, देखिए अभी आपको बताता हूँ। ये तो खुली हुई है, ये भी खुली हुई है, और ये देखिए नाली ऊपर पटरी बन चुकी नाली के ऊपर, तो उसे मैं नाली बना लूँगा। और वही मेरे को उतारने की, बाकी नाली और पेथे ये सब में उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो बने हुए है। और इसमें तो नाली भी पैक नहीं हुई दोस्तों। जिस तरह हमने ज़्यादा गहरी करी थी, तो हमारी नाली और पेथे भी इसी तरह है। तो अभी कट चढ़ी हुई है पटरी के ऊपर, वो मैं उतार लूँगा मशीन के ज़रिए। बाकी मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। बाकी पटरी सभी 1-2 इंच जितनी मेरी आ चुकी है, और मेरे को 1.5 इंच चाहिए था, तो 1.5 इंच के बदले 2 इंच आ चुकी है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरह करोगे तो आपके भी इस तरह काम हो जाएगा। और अभी टकाई करेंगे, और ये मैंने टकाई कर ली है। जो नाली पैक हो चुकी थी उसे खोल डाली है, और इसी पत्थर में नाली लेने की ज़रूरत थी। बाकी मैं पटरी, दोनों पत्थर पर पटरी बनाई है, और इस पत्थर में सिर्फ नाली बनाई है। तो उस पत्थर में नाली की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, तो उसमें नाली नहीं बना, उसमें पटरी पर सिर्फ लिट्टी की है। तो अभी हम चक्की चालू करेंगे, आटा कैसा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये चक्की भी चालू हो चुकी है दोस्तों, और पहले मैं आपको स्पीड बताऊँगा। देखिए हमने जो नाली बनाई है, पेथे उतारे, उसकी वजह से कितनी स्पीड से माल जा रहा है। और ये भी लॉज का, रेस्टोरेंट का पिस रहा हूँ। अभी आपको क्वालिटी बताऊंगा माल की। सच कह रहा हूँ दोस्तों, सुपर क्वालिटी का माल आ रहा है, सुपर क्वालिटी का। ना कोई भूसी दिख रही चारण, ना कुछ चारण दिख रहा है, ना कुछ दाने आ रहे हैं। एकदम A1 क्वालिटी का माल दोस्तों निकल रहा है।
दोस्तों वीडियो में आपको लगा हो कि मैंने मेहनत करके आपके लिए सही जानकारी दी है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो घंटे वाला ऑल का बटन आता है उससे पर भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।